नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और हम चलते हैं प्रथम प्रश्न के रूप में। मैं आवाज दे रहा हूं यहाँ पर अरविंद जी अजमेरा, श्रीमती प्रेरणा जी उदयपुर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम तो हम नमोस्तु करते हैं आपको। आपने इस देश को इतना सुंदर मंदिर दिया है। गुणायतन का सिर्फ अभी बनना ही देखा है, ऐसा अभी तक कहीं पूरे देश में मैंने नहीं देखा। इतना सुंदर मंदिर जो बन रहा है, इस पे मैं आपको नमस्तु। गुरुदेव, एक निवेदन था कि हो क्या रहा है, जैन समाज में हम लोग अहिंसा परमो धर्म का पालन करने की बात करते हैं, लेकिन जो हम धर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जब रैली निकलती है तब हम गाजे बाजे बजाते हैं बहुत ज़्यादा, उससे पशु पक्षियों को तकलीफ़ होती है, आवाज़ इतनी होती है। हम जब महावीर जयंती पे जाते हैं तो हजारों गाड़ियाँ, हजारों स्कूटर एक साथ निकलते हैं, जीव जंतु मरते हैं। हम लोग आचरण में भोजन के दौरान खाना अच्छा नहीं है, हटाओ इधर से, ये मतलब हम जैन परिवारों में आचरण क्यों दोष हो रहा है? बिल्कुल सही बात कही है। हमारे जीवन में हमारी चर्या क्रिया इस तरह की होनी चाहिए जिसमें अहिंसा की प्रधानता, और हमें हर क्रिया में अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक जुलूस जलसे की बात है, ये स्वाभाविक है। जब धर्म प्रभावना के लिए आप जुलूस जलसा निकालेंगे, एक माहौल बनता है, वातावरण बनता है, और उससे लोग आपके धर्म की महिमा और गरिमा को जानते हैं। जुलूस जलसे में समूह होगा, पर हाँ, उसमें अनावश्यक आडंबर नहीं होना चाहिए, भव्यता होनी चाहिए। भगवान का जब समोसरण निकलता है तो उसकी तो महिमा ही अपार होती है। कई जगह बड़ा शहर है और किसी विषय के लिए एक माहौल बनाने के लिए वाहन आदि की रैली लोग निकालते हैं, तो एक वातावरण बनता है। तो उन सब बातों को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। खाने पीने में अपव्यय और हिंसा का पूरा परहेज करना चाहिए। बंधुओं, परिजन मधुबन से जो कि प्रतिभा स्थल की छात्रा है। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ती हूँ। हमें बताया गया था कि जब भगवान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तब वहाँ पे देव आके उनके चरण चिन्ह बना देते हैं। तो महाराज जी, जो शिखर जी का पहाड़ है वहाँ से तो 4 भगवान मोक्ष ही नहीं गए, तो उनके चरण चिन्ह वहाँ कैसे बने? बहुत अच्छा है। देखो, ये तो 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है और इंद्र ने यहाँ 20 ही भगवान के लिए चरण चिन्ह बनाए। पर हम लोग बहुत होशियार है। हमने सोचा काल के दोष के कारण 4 यहाँ नहीं आए, अब पहाड़ पर चढ़ ही गए तो उन 4 की भी वंदना कर ले, इसलिए उनके 4 के स्थान हमने निश्चित कर दिए और उसी में निपट गए। मूल ये 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली दीजिएगा। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुशीला देवी जी, शांतिलाल जी गंगवाल यहाँ पर। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 5 छोलक महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि मुनि संघों में गण संघ और गच्छ संघ ये होते हैं, और क्या हमारे दिगंबर संघों में भी ये सब परंपरा है? ये मुनि गच्छ संघ और गण संघ क्या है? शास्त्रों में गण और गच्छ का उल्लेख आता है। 2 और 3 मुनियों का गण होता है और 5, 7 या उससे अधिक मुनि के समूह का गच्छ होता है। तो गण 2 या 3 मुनि हो और 5, 7 या उससे अधिक हो गच्छ है, ऐसी बात। एकल बिहारी? हाँ, एकल बिहारी? एकल नहीं, एकल में गण नहीं होता, गण 2 या 3 में होता। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते। चलिएगा, और निवेदन करो निर्वाण नायक रूप में श्रीमती लीला देवी जी कंथालिया परिवार से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में इच्छा में इच्छा। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मेरे को समय शिखर जी के आने के बाद इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आ रहा, इतना क्रोध कि मैं छोटी वाली सिस्टर से इतना लड़ा कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ।
मेरे को इसका समान प्रायश्चित करना है बस। देखिए, क्रोध है गलती की, पर ये आपकी सरलता है कि हिम्मत करके सबके सामने आप अपनी कमजोरी प्रकट बस करें। मुझे इसका प्रायश्चित बताइए। देखिए, क्रोध एक आवेग है और उस आवेग में विवेक खो जाता है, तो इसका एक अभ्यास आपको करना होगा। आप प्रायश्चित तो लें, लेकिन ऐसा तो कहीं भी आ जाता होगा। ये समस्याएं रोज की है। आपको कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। यदि नियमित अभ्यास कीजिएगा तो आप अपने क्रोध से बहुत जल्दी मुक्ति पा लेंगे। पहला काम, रोज भावना योग करें। भावना योग के बारे में जानते हैं आप? भावना योग आप देखिए, भावना योग की उपलब्धता आपको यहाँ हो जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। डेली भावना योग कीजिए। एक, इसके अलावा दिन भर सुबह से एक जगह बैठ कर के पहले तो आप कम से कम 108 बार मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इस मंत्र का उच्चारण करें दीर्घ लयात्मक तरीके। अपने घर के दरवाजे पे लिख लीजिए मुझे शांत रहना है। अपने कमरे के अंदर लिख लीजिए शांत रहना है। यदि मोबाइल यूज करती तो मोबाइल के वॉलपेपर में रख लीजिए मुझे शांत रहना है। अपने क्या बोलते हैं, रिंग टोन में मुझे शांत रहना है। दिन भर जब मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना आपके कानों में गूंजेंगे तो वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। फिर जब गुस्सा आएगा ना तो अंदर से आपका अवचेतन मन कहेगा मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। आपको शांत रहने का स्वभाव आ जाएगा। सोच को बदलिए, मुझे सकारात्मक रहना है। ये जो आप भावना योग करिएगा तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आप आज से ही प्रण लीजिए और 3 महीने तक कीजिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप कभी आकर खुद कहोगे महाराज जी चमत्कार हो गया, जीवन बदल गया। नमोस्तु गुरु नमः। भैया अनिमेश जी गोमिया। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में नमोस्त इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि इष्ट गुरु माता पिता गुरु मुनि और इन सभी के चरण छूने से हमें क्या लाभ होता है और क्या अलग अलग है सब में? देखिए, इष्ट गुरु माता पिता या अन्य मुनिजन, इनके चरण छूने, भगवान भी कह लो साथ में, इनके चरण छूने से हमें क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो चरण क्यों छूते हैं इसको समझो। हमारे देश में चरण छूने की, चरण स्पर्श करने की परंपरा है। इसका पहला कारण तो आध्यात्मिक कारण है कि चरण को हमारे आचरण का प्रतीक माना गया है और हमारे देश में अवधारणा है कि चरित्र से ही हमारे जीवन का विकास होता है। तो हम अपने चारित्रिक गुणों के विकास के लिए महान आत्माओं के या पूज्य पुरुषों के चरण का स्पर्श करते हैं। दूसरा कारण, जब हम चरण में रखते हैं और उसमें अपना शीश झुकाते हैं। क्या झुकाते हैं? शीश। शीश को हमारे शरीर का सबसे उत्तम अंग कहा जाता, उत्तमांग माना जाता, और चरण को सबसे निकृष्ट अंग। तो अपने उत्तमांग को किसी के चरणों में रख देना यानी अपने आप उस व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर देना है, उनके प्रति अपनी विनम्रता की अभिव्यक्ति। समझ गए? हमने आपके चरणों में अपना शीश रख दिया, यानी हम अब आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए हैं, हम आपके शरणागत हो गए, आप हमारे पूज्य और आराध्य हो गए। तीसरी बात, चरण जब हम छूते हैं तो किसी भी व्यक्ति के तप साधना से या उस व्यक्ति के शरीर से जो भी ऊर्जा होती है वो चरणों से निकलती है। तो चरणों के नाखूनों को हम छूते हैं तो उससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए भी हम चरणों का स्पर्श करते हैं। समझ गए? तो इसी भाव से चरण का स्पर्श किया जाता है। तो जब हम
माता पिता इष्ट भगवान के चरण छूते हैं, ऊर्जा मिलती है। गुरुजनों के चरण छूते हैं तो उनके आचरण का स्पर्श करने की प्रेरणा मिलती है। माता पिता के चरण छूने से उनके प्रति कृतज्ञता, विनम्रता का भाव आता है। उन्हें हम अपने जीवन के आदर्श के रूप में देखने की दृष्टि विकसित करते हैं। तो ये चरण छूने का मूल प्रयोजन है। पर इतना ध्यान रखना, चरण छूने की महिमा सुनकर फिर तुम चाहे जब गुरुओं के चरण छूने में मत लग जाना। चरण छुओ, किसी के भी छुओ तो तब छुओ जब उनको अनुकूलता हो, उनकी अनुकूलता का ख्याल रख करके छुओ। कई बार तो तुम लोगों के चरण छूने के चक्कर में साधुओं के ऊपर खतरा और आ जाता है, गिरने की भी स्थिति बन जाती है। आचार्य महाराज के साथ तो कई बार ऐसा हुआ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चरण छूने का एक अनुशासन होता है। आप जब कभी भी किसी भी गुरुजन का चरण स्पर्श करने का भाव रखे तो अगर वो उनको अनुकूलता है तभी छुए, नहीं तो दूर से भी प्रणाम करके हम उनके आचरण का स्पर्श कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। नहीं तो महाराज ने तो कहा हमें तो ऊर्जा लेनी, तो ऊर्जा तो ले, लेकिन उनको तो सलामत रखो, वही सुरक्षित नहीं तो फिर तुम किसके चरण छुओगे, ये ध्यान रखना। महाराज जी, क्या हम प्रतिमाधारी माता पिता जो होते हैं उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं? ये लौकिक विनय। नमोस्तु महाराज। सुशील सोहा जी पांड्या झुमरी तलैया से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है रिश्ते और पैसे के बारे में। गुरुवर, रिश्ता होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है उपयोग के लिए, लेकिन गुरुवर लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग रिश्तों का करते हैं और रिश्तों की कीमत खोने के बाद समझते हैं। गुरुवर मैं कहाँ तक सही हूँ, मार्ग दिखाए। नमोस्तु। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोग प्यार रिश्तों से करते हैं, पैसों से करते हैं और उपयोग रिश्तों का करते हैं। ये हमारा दोहरा नज़रिया है। इस नज़रिए को बदलना चाहिए, क्योंकि पैसे हमारे जीवन में उपयोगी हो सकते हैं लेकिन एक सीमा से अधिक नहीं, और रिश्ते ही अंत में काम में आते हैं। हमने फोर्ड के विषय में सुना है कि फोर्ड ने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए लेकिन उनका अंत बहुत बुरा हुआ, और अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी कि आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जितना समय और शक्ति मैंने इन रुपयों को कमाने में लगाई, यदि उतना उसका एक अंश मैंने मित्र बनाने में लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। काश लोग इस बात को समझे और अपने जीवन की धारा को बदले। नमोस्तु। ताराचंद चौधरी खनिया धाना से। और हे भगवान, आपके चरणों में कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, अकलंक और निकलंक दो भाई थे। एक को याद एक बार में होता था, दूसरे को 2 बार में याद होता था। दोनों पर संकट था और भाग रहे थे। भागते भागते में छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि तुझे एक बार में याद होता है, तू दुख जा, तू धर्म की प्रभावना बहुत कर लेगा और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ा, वो दुख गया। तालाब पे एक धोबी बैठा था, कपड़े धो रहा था, वो उसको उठा ले गया। महाराज, मेरी शंका यहाँ है कि ये दोनों की पर्याय बदल गई तो धोबी के साथ में क्यों उसकी पर्याय बदली? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, ये सब चीज़ें जो व्यक्ति के सामने जीवन मरण का सवाल जब आ जाता है, उस समय वहाँ जो भी नीतिपूर्ण होता है वो काम करते हैं। वहाँ धर्म गौण होता है, नीतियाँ प्रमुख होती है। वे दोनों भाग रहे थे और पीछे से उनके हत्यारे उनके पीछे लगे थे। प्राणों का संकट था, अपने आप को बचाना था, और बचाने के लिए जब देखा तो नीति कहती सर्वनाशे नाशे समुत्पन्ने अर्धम तजति पंडिता। पूरा जाता देखिए, आधा लेव विचार। जब सब जा रहा है तो जो बच जाए वही सही। तो निकलंक ने कहा कि मैं आगे बढ़ता हूँ, आप छिप जाओ। अकलंक छिप गए कि चलो एक तो बचे ताकि हम आगे चल के धर्म संस्कृति की रक्षा कर सकें। वो भागा पीछे पीछे, दूसरा व्यक्ति भी भाग गया। ये एक संयोग था, उन्होंने उसे मरने के लिए नहीं भगाया, ये एक संयोग था। और इनने अपने नीति का प्रयोग किया और इसके कारण आज अकलंक बच गए।
निवेदन कर रहा हूं शशि कमल जी जैन भिवंडी मुंबई से। नमस्ते महाराज, इच्छा में एक चुलक जी, मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल कौन सी है? मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो गलतियों को स्वीकारता नहीं और उसे सुधारता नहीं। यदि मनुष्य गलती को स्वीकारने लगे और सुधारने लगे तो मनुष्य से श्रेष्ठ इस धरती पर कोई नहीं। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन CFO सुनील रेखा जी से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु सभी छिल्लक जी को मेरा इच्छा में महाराज जी, हमारे जीवन में स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो हमें किस प्रकार देखें कि हमें जीवन का सही अर्थ पता लगता रहे? हमारी स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है तो हम उनको किस तरह देखें कि हमें उसका ध्यान आता रहे? देखिए, स्थितियाँ और परिस्थितियों पर बारीक दृष्टि रखें और सोच को सकारात्मक बनाएं। तो चाहे स्थिति कुछ भी बदले, परिस्थिति कुछ भी बदले, हमारी मनस्थिति संभले रहे। वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए, व्यक्ति को सजगता और जागरूकता के साथ अपना कार्य करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। जीत जैन भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मंचासीन छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कोई व्यक्ति स्टाइल मारता है या फिर अपने बड़े बाल रखता है या अच्छे कपड़े पहनता है, तो हम उस चीज़ को तो कॉपी करना चाहते हैं, पर वही व्यक्ति रोज़ सुबह उठ के भावना योग करता है या फिर धर्म ध्यान करता है, उस चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहते। तो महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? लोग ऊपर की चमक धमक से प्रभावित ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर के गुणों की तरफ आकर्षण कम होता है। हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमें ऊपरी चमक से कम भीतरी गुणों के प्रति आकर्षित होना चाहिए। यदि हम किसी भी व्यक्ति से थोड़े भी प्रभावित हों तो ऊपर की चमक तो 2 दिन की है, अंदर का व्यक्तित्व होना चाहिए जिससे हम अपने गुणों का विकास कर सकें। नमोस्तु महाराज। लीजिएगा दर्शन जैन नबी मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, एक शब्द और एक रिश्ते की कीमत तभी पता चलती है जब दोनों निकल जाते हैं, एक मुँह से और एक जीवन से। गुरुवर, ऐसा क्या करे कि जिससे रिश्ते और जबान दोनों सही रहे? एक शब्द और एक रिश्ते की महिमा का पता तब चलता है जब दोनों निकल जाते, एक मुँह से एक जीवन से। तो ऐसा क्या करें कि हमें अपने जबान और रिश्ते दोनों को हम संभाल के रख सकें। बिल्कुल। अब तक हमने जो भी बोला है मुंह से, जब कभी भी गलत निकला है, उसके अंजाम को हमेशा सामने रखो और उसके प्रति जागरूक हो जाओ। अगर व्यक्ति अपनी वाणी के प्रति जागरूक हो तो वाणी में संयम ला सकता है। मुझे क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इस बात का ध्यान हमेशा होना चाहिए। और महाराज जी, सपोज ये पूरी बात तो होने दो, पूरी बात कर लो। यस। फिर दूसरी बात है रिश्तों का। तो रिश्ते हम कितनी कठिनाई से बनाते हैं और रिश्ते टूटने का परिणाम क्या निकलता है, इसे समझ लो। जीवन में हमारे जो रिश्ते हमने खोए उनको सामने रखो, तब समझ में आएगा कि रिश्ते का मूल्य क्या होता है। हम अपने जिन भी रिश्ते को निभाने में थोड़ी लापरवाही करते हैं, उसे थोड़ा उन लोगों के जीवन में झांक कर देखो जिनके वे रिश्ते खो गए हैं। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे भाइयों का संबंध हो या अन्य कोई रिश्ता, रिश्ते का अपने जीवन में अपना मूल्य है, महत्व है। और बिल्कुल आपने सही कहा है, हम खो देने के बाद उसका मूल्य समझते हैं। काश जिन्होंने खोया उनसे हम सीख लें, तो हमें अपने रिश्तों के प्रति सजगता और सावधानी लाने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगी। नमोस्तु महाराज। एडवोकेट चंचल जी रांची से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के जनरेशन में खास करके जब नया साल आता है तो लोगों में एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेने का होड़ लगा रहता है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेने का एक होड़ लगा रहता है। लोग कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं व्यायाम करूँ रेगुलर। बट वो संकल्प हफ्ता 10 दिन 15 दिन में वो समाप्त हो जाता है, उसको आगे ना नहीं बढ़ा पाते।
तो मेरा 2 प्रश्न है इसमें कि जीवन में किसी भी कार्य को, चाहे वो धर्म हो चाहे वो कर्म हो, उसमें संकल्प कितना महत्व है और उन संकल्पों को कैसे पूरा किया जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे जीवन में संकल्प का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वम संकल्पवशात् भवति लघुर्भवति वा वहाँ। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे संकल्प के कारण ही होता है। हमारे अच्छे बुरे संकल्प ही हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाते हैं। संकल्प के बल पर ही मनुष्य शिखर पर चढ़ता है और मनुष्य का दुष्ट संकल्प ही उसे रसातल में पहुंचाता है। इसलिए बिना संकल्प की सिद्धि नहीं है, ये बात तो हमें गांठ में बांध लेना चाहिए। संकल्प का मतलब है हमने जिस बात की का संकल्प लिया उस लक्ष्य के साथ अपने मन को बांध लेना। जब हम अपने मन को पूरी तरह बांध देते हैं तब वो हमारा संकल्प टिका होता है और वही संकल्प सिद्धि में परिणत हो पाता है। लेकिन जिनका संकल्प शिथिल या लचीला होता है वो मन की बात मान लेते हैं, इधर संकल्प लेते हैं और इधर संकल्प तोड़ देते हैं। संकल्प तोड़ देने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए जीवन में कुछ भी पाना है तो दृढ़ संकल्पी बने। संकल्प ले, जो भी संकल्प ले उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए। जब तक वो संकल्प की पूर्ति ना हो हमारी नींद उड़ जानी चाहिए। ये मुझे करना है तो पक्के तौर पर करना ही है, पीछे मुड़ कर के देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो भी संकल्प के धनी होते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। हम दुनिया के जितने भी सफलतम लोगों के विषय, जितने भी सफलतम लोग हैं, यदि उनके जीवन में झांक कर देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा कि वो इस ऊंचाई तक कैसे पहुँचे बल पर। और कई लोग हैं, हाँ ऐसा चलता है। जो व्यक्ति एक छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर सकता वो किसी को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने संकल्प को जब कभी भी हम लें, मन से संकल्प लें और अपने मन को उस संकल्प से बांध दे तो कभी भी गड़बड़ नहीं हो। शुभेंद्र जी दलितपुर से। बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जीवन में हम चीज़ों के प्रति कम से कम कैसे रिएक्ट करें जिससे हम दोनों ही परिस्थिति में मेंटली स्टेबल रह सकें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कृपया समाधान कीजिए। चीज़ों के प्रति हम कम से कम कैसे रिएक्ट करें जिससे हम दोनों परिस्थितियों में स्टेबल रह सकें, मेंटली स्टेबल रह सकें, चाहे सुख हो या दुख। देखो, इसका बड़ा सरल सा तरीका, सुख और दुख दोनों को एक संयोग मान करके स्वीकार करो। सुख भी मेरा नहीं है, दुख भी मेरा नहीं है। जो सुख आया ये भी बाहरी है और जो दुख आया वो भी बाहरी है। पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख आता है और पाप के प्रकोप से दुख आता है। न पुण्य मेरा स्वभाव है न पाप मेरा स्वभाव है। मेरी आत्मा तो इन सब से ऊपर है। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वो अपनी मनस्थिति को इनसे कभी प्रभावित नहीं होने देता, उसकी मानसिकता कभी प्रभावित नहीं होती और वो स्थिरता बना ले। पर गुरुदेव, अगर अपन दुखी मतलब कुछ है हमारे साथ और हम खुश हैं तो फिर लोग प्राय बोल ही देते हैं वो तो ऐसे ही हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो खुश ही रहते हैं। अगर तुम्हारी दृष्टि आत्मा पे होगी न तो लोगों की बातों की प्रतिक्रियाएं तुम्हें प्रभावित ही नहीं करेगी। अपने स्वरूप को पहचानो और ये व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी मेरी निजी जिंदगी, दूसरे की नहीं। तो मुझे अपने जीवन का रस लेना है तो उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना। नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ व्रती श्राविका सुलोचना जी। 188 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में बार बार नमस्तु। महाराज श्री प्रतिक्रमण में आता है एक जगह गो स्पदाय, गो का अर्थ गोखुरु का वर्णन आता है प्रतिक्रमण। गोस्पदाय मतलब, तो उसका वर्णन कहीं मिला नहीं, बहुत जगह खोजा और खाली आता तो मिलता तो गोखुरु का शब्द आता है। तो इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। वर्धमानाय नमो नमत विद्वसे यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदाय। हम भगवान महावीर को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर को जिन्होंने
इंद्र भी जिनकी वंदना करते हैं, और 3 लोक के सारे पदार्थ उनके ज्ञान में गाय के गोस्पद यानी गाय के खुर के समान आचरण करते हैं। गाय के पूरे शरीर में उसका खुर कितना बड़ा होता है, इतना सा। तो उनका ज्ञान तो है गाय के शरीर के बराबर, और लोक की बातें हैं उनके खुर के बराबर। ये इसका अर्थ है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं मंचासीन बंधुओं, आचार्य भगवंत से दीक्षित पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह करके जो साधना रत हैं, ऐसे जिन्होंने अपना जीवन ही सुभग बना लिया है, पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हुई निवेदन कर रहा हूं, अपने प्रश्नों से उद्घाटित करेंगे आज के समाधान को। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। व्हेनेवर अ करेक्ट डिसीजन इज टेकन लेट, इट इज रॉन्ग। यानी निर्णय यदि समय से पूर्व सही निर्णय भी यदि लेट लिया गया तो वो गलत होता है। तो हमारी जी निर्णय लेने की शक्ति को कैसे? बहुत अच्छा सवाल। अगर सही निर्णय भी सही समय पर न लिया जाए तो वो गलत होता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हम सही निर्णय लेने का गुण अपने भीतर कैसे विकसित करें। 2 तरह की स्थितियां होती है। कुछ लोगों में एक नैसर्गिक गुण होता है जिन्हें हम प्रत्युत्पन्न मतित्व कहते हैं। वो बड़े सूझबूझ संपन्न होते हैं और उनके निर्णय प्रायः सही होते हैं। लेकिन सब में ऐसी क्षमता नहीं है। हम अपने निर्णय को सही निर्णय में कैसे बदलें, उसके लिए कुछ बातें मैं आप सबके बीच देना चाहूँगा। कोई मनुष्य कितना भी सक्षम हो, ये कोई जरूरी नहीं कि उसके सारे निर्णय सही हो। बहुत सारे निर्णय गलत भी होते हैं। पर अगर हमने कोई गलत निर्णय लिया है तो उसका अफसोस न करें। गलत निर्णय से सीख लेने की कला सीखें। पहली बात, अगर आप गलत निर्णय की समीक्षा करोगे तो सही निर्णय की क्षमता विकसित होगी। बात मेरी सुन रहे हैं? गलत निर्णय की समीक्षा करने पर सही निर्णय की क्षमता विकसित होती है। एक सीख ले कि अब ऐसी गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आज के बाद जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो मैं इसे ध्यान में रखूंगा। तो ये समीक्षा व्यक्ति के सुधार का एक बड़ा आधार बनती है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। हम सही निर्णय के लिए इसमें सक्षम होंगे। तो पहली बात, गलत निर्णय से सही निर्णय की सीख ले। दूसरी बात, क्या बोल रहा था मैं? पहली बात, गलत निर्णय जब कभी भी हो तो अपनी गलत निर्णयों की समीक्षा करे और उससे सीख लेने की कोशिश करे, उसे सुधारने का प्रयत्न करे, तो हम सही निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, उसमें सफल होंगे। दूसरी बात, अपने मन में इतना आत्मविश्वास रखें कि गलत निर्णय को भी सही में बदल सके। गलती हो जाए, घबराए नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए और गलत निर्णय को भी सही निर्णय में परिवर्तित करने का मादा रखना चाहिए कि यदि हमने कुछ गलती की है तो उसे हम सुधार भी सकते हैं। आपने सर हरि सिंह गौर का नाम सुना होगा। बैरिस्टर थे, सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसके लिए समर्पित कर दी।
उनके बारे में मैंने सुना कि एक बार वो अपने किसी केस में आर्गुमेंट करने के लिए गए, फाइल ढंग से देख नहीं पाए अपनी व्यस्ततावश या जो भी कारण हो, अपने अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे, अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। सामने वाले वकील का चेहरा खिल गया, इनके मुवक्किल के प्राण सूखने लगे कि ये वकील साहब तो हमारे विरोध में बोल रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। उनके मुंशी ने उनकी पतलून खींची कि सर आप अपने ही अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल भी नहीं खोया, मानसिक संतुलन बनाए रखे और उसी धारा में बोलते रहे, आर्गुमेंट पर आर्गुमेंट दिया। उसके बाद एक गिलास पानी पिया, पूरी बात बोल चुकने के बाद एक गिलास पानी पिया और पानी पीने के बाद कहा, सर योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही ना, ये सब मेरा प्रतिवादी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिवादी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। और ये इतिहास की अद्भुत घटना है, आप लोगों के शायद कहीं रिकॉर्ड में भी होगी, वकील साहब यहाँ बैठे हैं। उनने एक एक करके अपने ही आर्गुमेंट का खंडन किया और वो केस जीत गए। सही है ना, ये रिकॉर्ड में है ना। तो ये एक क्षमता है सफल होने की। तो ऐसा करो। फिर तो पहली बात, गलत निर्णय की समीक्षा करके उन्हें सुधारे। दूसरी बात, आत्मविश्वास इतना रखें कि गलत निर्णय हो जाए तो उसको लेके घबराए नहीं, उसे सही करने का मादा अपने अंदर रखे। और तीसरी बात, जब भी कोई निर्णय लेना हो दुविधा में ना पड़े, उसके परिणाम का एक पूर्व आकलन करें और भगवान का नाम लेकर निर्णय ले लें। आपका निर्णय अपने आप सही हो जाएगा, फिर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन सही समय पर निर्णय लेना, हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेना। उससे बचने के लिए हर बात के औचित्य का विवेक रखें। क्या बात कहाँ कितनी जरूरी है, इस औचित्य का बोध जिन्हें होता है उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, जिनके प्रश्नों से उद्घाटित होगा जैन धर्म का स्वरूप। मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं, खासकर शहरी लोग, कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर भी, भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं। वहीं साधु लोग इस चीज़ की साधना करते हैं कि हम कैसे भीड़ में रहकर अकेले रह पाएँ। तो महाराज श्री, उस अकेलेपन में और इस अकेलेपन में क्या अंतर है, और वो अकेलापन कैसे छोड़ा जाए और इसको कैसे प्राप्त किया जाए? कुछ लोग भीड़ में रह करके भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और कुछ लोग साधु इसकी साधना करते हैं कि हम भीड़ में अकेला रह पाएं। बहुत अच्छी बात। महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि कुछ लोग हैं जो भीड़ में रहते हुए अकेलेपन का अनुभव करते हैं, और साधु भीड़ में रह करके भी अकेलेपन का अभ्यास करते हैं। दोनों के अकेलेपन में अंतर क्या है? भीड़ में अकेलापन दो स्थितियों में, एक जब हमारी किसी से अपेक्षा रहे और उसकी पूर्ति ना हो तो लगता है कोई मेरा नहीं है। बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, पिता उसे ट्रेन में बिठा के आया, सीट पे बिठा के आया लेट आया, थोड़ा उदास। माँ ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे? बोले कुछ नहीं। बेटे को बिठा दिया, पर ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। ट्रेन में भीड़ थी, बिठा दिए, इतने दुखी क्यों? बोले क्या करे बेटा, पहली बार मुंबई जा रहा और एकदम अकेला। भीड़ है तो अकेला कैसे? भीड़ तो है फिर भी अकेला है, इसलिए कि वहां उसका कोई नहीं है, वहां उसका कोई नहीं है, वो अकेला है। जहां पर की अपेक्षा है, अब मन साल रहा है साथ काश कोई साथ होता। इस अकेलेपन में कसक होती है।
जहां साथ की अपेक्षा है और साथ नहीं दे रहा है। लेकिन साधु जिस साधना का अभ्यास करते हैं, भीड़ में भी अकेलेपन, कोई साथ नहीं देता, ये दूर की बात है। सच्चे अर्थों में कोई साथ दे नहीं सकता तो देगा कैसे? मुझे किसी की साथ की जरूरत ही नहीं, मैं एकाकी हूँ और मैं अकेला हूँ। ये सब नदी नाव संयोग है, आए हैं चले जाएंगे। इस संसार में जो आया है अकेला आया है, अकेला जाएगा। ये अनुभूति एकत्व की परम अनुभूति है, जो स्वरूप बोध के साथ होती है, जो शांति प्रदान करते हैं। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए स्वस्वरूप की प्राप्ति हेतु जो निकल पड़े हैं। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, प्राय सभी मानते हैं कि भगवान में सर्वज्ञता का गुण होता है और वो हित का उपदेश करते हैं, लेकिन जैन धर्म में एक विशेषता कि भगवान वीतरागी होते हैं। कृपया इस विशेषता पर, इसके महत्व पर। देखिए, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ये जैन धर्म की विशेषता है, बिल्कुल। और वो वीतरागता भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो सर्वज्ञ हितोपदेशी होने के साथ साथ भगवान का वीतरागी होना उनका एक वैशिष्ट गुण है। और वह वीतरागी है इसीलिए सर्वज्ञ है। हमें कोई भी सर्वज्ञ कब बनेगा? जब उसके अंदर वीतरागता होगी, क्योंकि राग बंधन का कारण होता है, और जब तक बंधन है तब तक आवरण है, आवरण है तब तक सर्वज्ञता नहीं हो सकती। इसलिए सर्वज्ञता को उद्घाटित करने के लिए वीतरागता का गुण अपेक्षित है ही। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री क्षमादर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। नमस्ते महाराज जी। एक दो बातें महाराज जी, एक शरीर है और पैसा है। शरीर स्वस्थ है तो सुख है, अस्वस्थ है तो दुख है। शरीर स्वस्थ है तो सुख है, अस्वस्थ है तो दुख है। पैसा है तो सुख है, पैसा नहीं है तो दुख है। तो महाराज जी, ये बातें सबके साथ घटती हैं। तो वर्तमान में जो तत्व को जानने वाले हैं, वो लोग इसमें माध्यस्थ भाव कैसे लेके? नमस्ते महाराज जी। शरीर स्वस्थ है तो सुख है, शरीर अस्वस्थ है तो दुख है। पैसा है तो सुख है और पैसा नहीं है तो दुख है। पहली बात में तो मैं सहमति देता हूँ, दूसरी बात मुझे हजम नहीं हो कि शरीर स्वस्थ है तो कदाचित हम मान सकते हैं सुख है, और शरीर अस्वस्थ है तो दुख है। लेकिन पैसे का खेल तो दूसरा, पैसा है तो दुख है और नहीं है तो दुख। होने पर ज़्यादा दुख है, नहीं होने पर कम दुख है। ये पैसे का रोग ही ऐसा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो पैसे की प्यास से अपने आप को बचा के चले। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए आदर पूर्वक निवेदन। नमोस्तु भगवान। पहले कपड़ों में गरीबी पर आचरण में अमीरी होती थी, आज आचरण में गरीबी पर कपड़ों में अमीरी है। भगवान, गरीब किसे कहें? पहले कपड़ों में गरीबी, आत्मा में, आचरण में अमीरी होती थी। आज आचरण में गरीबी और कपड़ों में अमीरी दिख रही है। आपने पूछा अमीरी हम किसे कहें, गरीबी किसे कहें? देखिए, सच्चे अर्थों में गरीबी और अमीरी का संबंध हमारे ऊपरी स्टेटस से नहीं है, ऊपरी ठाट बाट से नहीं है। गरीबी और अमीरी का संबंध हमारे अंदर की परिणति से। गरीब वो नहीं जिसके पास अर्थ का अभाव है, गरीब वो है जिसके पास असंतोष का भाव है। भूखा वो नहीं जिसे खाने के लिए कुछ न मिले और खाने की इच्छा नहीं। भूखा वो है जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, उसके बाद भी बगल वाली की थाली में नजर गड़ाए। मनुष्य के मन में जितनी अधिक तृष्णा वो उतना गरीब। आज का समय बदल गया। आपकी बात की एक पंक्ति में समीक्षा करके मैं कहूँगा कि आज के लोग अपनी फोटो तो अच्छी बना रहे हैं, एक्सरे बिगड़ा हुआ है। सबकी फोटो अच्छी है पर एक्सरे
सबको भी सोचना पड़ेगा। फोटो भले खराब हो, अंदर की एक्सरे सही होनी चाहिए, बाहर का टिप टॉप न भी हो चलेगा, भीतर का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन विधि सलाहकार सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विजय जी साधना जी। गुरुदेव, एक रोज़ मैंने पहले भी निवेदन किया था। मुझे कई बार लगता है, मैंने एक रोज़ पहले भी निवेदन किया था, मुझे लगता है कि कुछ मुझ में असमर्थता आ रही है शायद आयु के साथ। अब जैसे भैया जी ने नाम पुकारा तो मेरे मन में कोई शंका ही नहीं होती, तो शायद ये असमर्थता है या आपके प्रति श्रद्धा है। मैंने बहुत अच्छा, आप निशंक हो जाए ऐसा आशीर्वाद है, सही दिशा में जा रहे। शंका हमारी दुर्बलता है और निशंका में उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद। हाँ। निवेदन कर रहा हूं विनय जी, वीवी कोठिया जी और मुकेश जी ग्वालियर। और नमस्तु नमस्तु। जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हमारी प्रभु के प्रति श्रद्धा स्थायी नहीं रह पाती और घबरा जाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे अपनी श्रद्धा में स्थित रहें? जब भी विपरीत परिस्थिति आती हमारी श्रद्धा डगमगा जाती। आपने पूछा ऐसे में हम अपनी श्रद्धा को स्थिर कैसे करें? अनुकूल परिस्थितियों में हम थोड़ा अभ्यास बना लें ताकि विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता ला सकें, और अपनी श्रद्धा को पहले ठीक करें। हम लोगों ने एक गलत श्रद्धा अपने मन में बिठा रखी है कि मेरी सारी परिस्थितियों से प्रभु मुझे उबार देंगे। प्रभु उबारने वाले नहीं है, ठेका भगवान ने नहीं लिया। भगवान कहते परिस्थिति तूने पैदा की, झेलना तुझे, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। भगवान मेरी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, भगवान से प्रेरणा पाकर हम अपनी परिणति को बदल सकते हैं। चाहे जो परिस्थिति हो, अपनी मनस्थिति को संभाल ले, ये प्रेरणा भगवान देते। भगवान कहते देख मेरी तरह बीतराग बन जा। पार्श्वनाथ भगवान के पास आप लोग चाहे जब चले जाते, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। उनके ऊपर कितने संकट आए थे, वो कहीं गए थे क्या? बोलो, तुम्हारे संकट तो उनके आगे कुछ नहीं है। वो 7 दिन तक कितने भयानक उपसर्ग सहते रहे। तो सच्चे अर्थों में प्रभु को पहचानो, उनके मार्ग को पहचानो और उसके अनुरूप श्रद्धा करो। प्रभु के पास इसलिए मत जाओ कि प्रभु मेरे ऊपर के संकट निवारण कर देंगे। प्रभु चरणों में इस भाव से जाओ, कैसे भी संकट हो प्रभु मुझे संभाल लेंगे। प्रभु संकटों को टालेंगे नहीं, संभालेंगे। तो वो श्रद्धा मन में होगी तो विपरीत परिस्थिति में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सब महाराज जीओ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको जय जी नंद जय जी। महाराज श्री, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, पर किसी भी शास्त्र में मैंने ये नहीं पढ़ा कि तीर्थंकरों की शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, और मैं उस रास्ते पे कैसे जाऊं। बस ये जरा सा सवाल। तीर्थंकरों की शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, मैं उस रास्ते में कितने कैसे जाऊं, और उनकी शक्ति कितनी है, पहले तो ये नहीं पता चला। मैं बता रहा हूँ। हमारा आपने पूछा तीर्थंकरों की शक्ति कितनी है, तो तीर्थंकरों की तो इतनी शक्ति इतनी शक्ति इतनी शक्ति है कि सारी दुनिया को पलट डाले। महाराज जी क्यों पलटेंगे वो? सुनो तो मेरी बात तो सुनो। हाँ, सुनाओ। तीर्थंकरों के पास इतनी शक्ति है कि सारी दुनिया को पलट डाले, पर वो ऐसा प्रयोग नहीं करते। दुनिया वालों की बुद्धि पलटते हैं तो सारी दुनिया का रास्ता अपने आप ठीक हो जाता है। और हम कैसे बने? कुछ मत करो, तीर्थंकरों के पावर को ऑब्जर्व कर लो तो आज नहीं कल उस रास्ते पर पहुंच सकोगे। नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छामी 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 झोलक जी। महाराज जी, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, तो परिवार में किस तरह से तालमेल रखते हुए आगे बढ़ें, ये थोड़ा सा रास्ता दिखाइए, शांति रहे और देखिए, बड़े हो तो बड़प्पन नहीं। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, आचार्य का एक हाइकू है। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे के प्रति वात्सल्य रखे, छोटे बड़ों के प्रति विनय रखे। छोटे बड़ों का बहुमान करे और बड़े छोटों का ध्यान रखे, एकता अपने आप हो जाए। नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर सरज जी जयपुर से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
शहर के विकास और आज की संस्कृति के कारण से ये हो गया है कि हम लोग शहर छोड़ करके बाहर कॉलोनियों में आ गए हैं, और जो बाहर कस्बों के लोग थे, गाँव के लोग थे, वो भी कॉलोनियों में आ गए, रहने लग गए, परिवर्तन हो गया। इसके कारण से हमारे पुराने मंदिर, पुराने हमारे ग्रंथ, पुराना हमारा साहित्य और जो पुरानी प्रतिमा जी हैं वो तो वहीं पे मंदिरों में स्थापित है, और उनकी दशाएं हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हो रही है। क्या हम लोग श्रावक श्राविकाओं का धर्म बनता है कि हम मंदिर जी की व्यावृत्ति या प्रतिमा जी की व्यावृत्ति या ग्रंथों को ठीक करना या इस तरह के जो शारीरिक कार्य है वो हम लोग करें? कई जगह तो कमेटी वाले मना कर देते हैं कि जगह पैसा ही नहीं है। तो ऐसे मंदिरों को, हमारी संस्कृति को सुरक्षित करें, हमारे ग्रंथों को सुरक्षित करें। इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं आज हमारी कॉलोनी में। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने प्रकट की है और एक बड़ी गंभीर और चिंताजनक बात। चूँकि आज जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसे तो हम रोक नहीं सकते। हर गांव शहर के बसाहट में परिवर्तन हो रहा है, पुराने शहरों से लोग नए इलाके में जा रहे हैं। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक प्रॉब्लम है और भी चीज़ें, पर मैं ये कहता हूँ इसे हम रोक नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ कार्यों से जुड़े रहे। अपनी जो भी मूल क्रियाएं हैं वो मूल मंदिर में करें। जैसे कोलकाता में एक परंपरा है, जितने भी मरण परन के काम होंगे वो बड़े मंदिर में ही होंगे। जो मूल कार्य है बड़े मंदिर में ही होता है, तो लोगों का आवागमन बना रहता है। गांव कस्बों से जो लोग मंदिर छोड़ करके आ गए, वहाँ नित्य पूजा अर्चा की व्यवस्था करें, और ऐसी व्यवस्था करें कि खास अवसरों पर हम अपने उस मूल मंदिर में जरूर जाएं, परिवार के साथ जाएं, ताकि जुड़ाव बना रहे। और वैसा भाव बना रहेगा तो स्थितियां अनुकूल बन सकती है। अन्यथा लोग भगवान को भगवान भरोसे छोड़ेंगे तो ठीक बात नहीं है। और एक सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि जहाँ मंदिर है वहाँ की संपत्ति ऐसे लोगों के हाथ जा रही है जो हमारे पूरी संस्कृति पर खतरा है। चंद पैसे के लोभ में लोग देने लगे हैं। लोगों को चाहिए कि हम अपनी संपत्ति को ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन ऐसे लोगों को न दें जिससे हमारे मंदिर की असाधना हो, जहाँ हिंसा और रक्तपात हो। यदि ये जागरूकता होगी तो चीज़ें बदलेगी और हम काफ़ी कुछ संभल पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।